So guys, in this video we are going to see what is operator overloading in Python. So जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि कोई भी एंटिटी पाइथन में क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट होती है। सारी की सारी जो भी एंटिटी है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। जैसे कि ये 55 है, ये एक एंटिटी है। वो क्या है एक्चुअली में पाइथन में इसे ऑब्जेक्ट बोला गया कि ये एक ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है वो अभी बाद में पता लगाएंगे। ये मैंने एक स्ट्रिंग बना रखी है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है। और ये एक क्या है, फ्लोट नंबर है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो इसको कंफर्म करते हैं पहले तो मैंने प्रिंट किया, इसका टाइप प्रिंट किया 55 का। तो ये बता रहा है ये क्लास इंट से बिलोंग करता है 55। ये एक ऑब्जेक्ट है जो क्लास इंटीजर से बिलोंग करता है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस नेम को। अब मैं चेक करता हूँ कि इसका टाइप क्या है। तो ये बोलता है कि ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है जो कि क्लास स्ट्रिंग से बिलोंग करता है। और ये 1.2 है जो, ये क्या है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो ये क्या बोलता है, मुझे पहले पोस्ट हटाने पड़ेंगे। तो ये क्या है, तो ये बोलता है कि ये एक फ्लोट नंबर है, फ्लोट ऑब्जेक्ट है जो कि क्लास सोर्स से बिलोंग करता है। ये भी एक ऑब्जेक्ट है जो क्लास फ्लोट से बिलोंग करता है। तो सब जो भी एंटिटी होती है वो ऑब्जेक्ट होती है किसी न किसी क्लास की। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक्चुअली में है क्या, जैसे कि आप क्या कर सकते हो कि मेरे पास A1 है और मैं +1 करता हूँ। तो ये 1 भी एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा 1 भी एक ऑब्जेक्ट है, या मैं यहाँ 11 कर देता हूँ। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों के बीच में मैं प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो ये 12 आ गया। यहाँ मैं बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर पाता हूँ इस ऑब्जेक्ट के बीच में। जैसे कि मैंने प्लस कर दिया, मैंने माइनस भी कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। बहुत सारे ऑपरेशन मैं ऑब्जेक्ट के बीच में परफॉर्म कर पाता हूँ। कैसे परफॉर्म कर पाता हूँ, क्योंकि उसमें इसकी डेफिनेशन दे रखी है। जैसे कि माइनस का डेफिनेशन क्या है, ऑपरेटर इस ऑब्जेक्ट का माइनस का डेफिनेशन क्या है कि ये माइनस कर देगा। प्लस का डेफिनेशन क्या है, ये प्लस कर देगा। तो उसी तरह अपने जो कस्टम क्लास है, कस्टम क्लास से बनाए गए ऑब्जेक्ट के बीच में मैं पर कोई भी ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करूँ। जैसे मैंने एक एनिमल क्लास बनाया, उससे मैंने ऑब्जेक्ट बनाए। जैसे मैंने डॉग बनाया, कैट बनाया। अब मैं उन दोनों डॉग और कैट को जोड़ना चाहता हूँ, तो वो कैसे होगा। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग सिर्फ यही है कि दो क्लासेस या दो ऑब्जेक्ट के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करना क्या कहलाता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब मैं इसका एक बनाता हूँ। जैसे मैं एक क्लास बनाता हूँ, एनिमल क्लास। एनिमल क्लास मैंने बनाया। मैं बोलता हूँ कि एक एनिमल क्लास है, इसका पहले मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर उसके बाद मैं इसको सेल्फ पास करूँगा। फिर मैं इस एनिमल का एक नेम होता है और इसका एक ब्रीड होता है। तो मैं चेक करता हूँ सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, और सेल्फ डॉट ब्रीड, मैं बोलता हूँ इसका ब्रीड ब्रीड है। और मैं एक साउंड भी बोलता हूँ कि इसका कुछ साउंड भी है। तो सेल्फ डॉट साउंड SOUND साउंड इज इक्वल टू साउंड, और उसके लिए मुझे पास करना पड़ेगा साउंड यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में भी। तो मैं साउंड भी पास कर देता हूँ। तो ये मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब मैं बनाता हूँ इसका एक कोई मेथड बना लेता हूँ। जैसे कि मेक, कौन सा मेथड, मेक साउंड मेथड बनाता हूँ। मेक साउंड मेथड, मेक साउंड। तो मेक साउंड मेथड में क्या होगा, मैं सेल्फ पास करूँगा। तो ये क्या देगा, ये देगा इसका साउंड, ये कैसा साउंड है। तो मैं बोलता हूँ कि ये ऐसा कुछ साउंड होगा। प्रिंट
इसका साउंड सेल्फ डॉट साउंड 3 बार सेल्फ और डॉट साउंड होगा। तो मैं ऐसे कर देता हूँ एफ स्ट्रिंग और सेल्फ डॉट साउंड, सेल्फ डॉट साउंड, उसके बाद एक गैप, उसके बाद वापस सेल्फ डॉट साउंड, उसके बाद वापस एक गैप, उसके बाद वापस एक सेल्फ डॉट साउंड मैं लगा देता हूँ। 3 बार साउंड वो निकाल लेगा। तो ये मेक साउंड ऐसा कुछ बना लिया अपन ने। तो ये अपना कुछ एक एनिमल क्लास है। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मैं अभी बता दूंगा। तो एनिमल क्या है, एनिमल एक क्लास है। और ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट है इसका, जैसे डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया। तो जनरलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली अ क्लास। तो जनरलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जैसे कुत्ते हो गए, हाथी हो गया, तो ये सब क्या है, एक एनिमल ही है। लेकिन वो किस एनिमल ही है तो वो क्लास हो गया। लेकिन कुत्ते, एलिफेंट और बाकी चीज़ें क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। तो जनरलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली अ क्लास। तो मैं इस एनिमल क्लास से एक स्पेशल क्लास ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, क्या नाम मैं बना सकता हूँ। जैसे कि मैंने डॉग दे दिया उसका नाम, तो डॉग वन मैं नाम देता हूँ। एक डॉग वन नाम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एनिमल क्लास से। एनिमल क्लास से मैं एक डॉग वन नाम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो एनिमल, और मैं इसका नाम पास करता हूँ, क्योंकि पहले मैं नेम डालता हूँ, क्या ब्रीड डालता हूँ, क्या साउंड डालता हूँ। तो नेम क्या होगा एनिमल का, एनिमल का नेम होगा मैं बोलता हूँ एनिमल का नेम डॉगी है। और क्या है, DOG कैपिटल में सब कर देता हूँ। और इसका जो ब्रीड है वो गली का कुत्ता है, गली का कुत्ता, ब्रीड है गली का, गली का कुत्ता, गली का कुत्ता ब्रीड है, गली का कुत्ता ब्रीड का एक, इसकी ब्रीड गली के कुत्ते वाली है। और इसका साउंड क्या है, मैं लिखता हूँ इसकी साउंड है भौंको ही तो होती है, BHO, BHO, उसके बाद भौ, भौ, यही साउंड होती है भौ। तो ये साउंड हो गई। अब मैं एक और कैट क्लास बनाता हूँ, कैट वन क्लास बनाता हूँ। एनिमल से ही बना लूँगा, क्योंकि ये भी तो एक एनिमल है। जनरलाइजेशन ऑफ डॉग, जनरलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली अ क्लास। तो ये एनिमल क्लास से मैं कैट भी बना सकता, डॉग बना सकता, सब बना सकता हूँ जो भी एनिमल से बिलोंग करता है। तो इसका नाम है कैट। ये बिल्ली कौन सी है, ये बिल्ली है कौन सी बिल्ली, काली बिल्ली लिख देता हूँ, काली बिल्ली। काली बिल्ली ब्रीड के कौन सी है, काली बिल्ली ब्रीड है, काली बिल्ली, सही है। और इसका साउंड कैसे करती है ये हम जानते ही हैं, M E मियाओ, ऐसा कुछ साउंड है इसका। तो मैंने दो, ये क्या बोल रहा है भाई, एनिमल टेक नो आर्ग्यूमेंट, क्या एनिमल टेक नो आर्ग्यूमेंट, ऐसे कैसे नहीं टेक कर रहा है। सो यहाँ पे मैं एनिमल को, भाई एनिमल टेक ANIMAL, अच्छा ये ANIT लिखना था यहाँ पे, ANIT। अब ये, तो अब ये बन गया है। तो अपन ने दो ऑब्जेक्ट बना लिए। अब मैं चाहता हूँ इन दो ऑब्जेक्ट को जोड़ लूँ। मैं डॉग वन को जोड़ना चाहता हूँ प्लस डॉग कैट वन को जोड़ना चाहता हूँ, कैट वन डॉग वन। तो ये देखो मैंने दो दो लोगों को, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ा, तो ये क्या आ गया, ये तो बोल रहा है भाई अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप प्लस एनिमल एंड एनिमल। ये बोल रहा है कि भाई एनिमल और एनिमल में हम जोड़ कर ही नहीं सकते, ये सपोर्ट ही नहीं करता है। तो लेकिन ये भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है, जैसे कि वन एक ऑब्जेक्ट था, इनमें परफॉर्म कर सकते थे प्लस, तो इनमें क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो पहले चेक करते हैं क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इंट क्लास में ये वाला ऑपरेटर ऑपरेंड
डिफाइन था, ये ऑपरेशन डिफाइन था, इसलिए परफॉर्म कर पा रहे थे, इंटीजर के लिए परफॉर्म कर पा रहे थे, स्ट्रिंग के लिए परफॉर्म कर पा रहे थे, लेकिन इसके लिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे टाइप किया था कि 1.2 का है क्या, उसका टाइप तो बताओ। तो ये बताता ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि फ्लोट क्लास से बिलोंग करता है। और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, पहले चेक करता हूँ कि इसका टाइप क्या है, डॉग वन का टाइप क्या है। तो मैं प्रिंट करता हूँ डॉग वन के टाइप को, प्रिंट टाइप ऑफ डॉग वन। तो ये भी बता रहा है कि ये भी एक क्लास है जो कि मेन, ये बताऊंगा बाद में मेन क्यों लग रखा है। और ये एनिमल क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, एनिमल क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। मेन जिसको कुछ पता होगा तो उसको पता होगा ये मेन यहाँ क्यों आ रहा है। तो एनिमल क्लास का एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट है, डॉग डॉग वन भी ऑब्जेक्ट है और कैट वन भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको ऐड नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ये कैसे सपोर्ट करेगा दो एडिशन, एडिशन कैसे सपोर्ट करेगा। तो उसके लिए हम डंडर मेथड या इसको बोलते हैं मैजिक मेथड का यूज में लेके आ सकते हैं। तो कैसे यूज में लेके आते हैं, अपन को अगर डिफाइन करना है कि ऐड कैसे होगा, तो क्या ऐड क्या होगा, ऐड क्या हो कैसे होगा, दो ऑब्जेक्ट किससे बने हुए, एनिमल क्लास के, तो वो इस बेसिस पे ऐड होंगे। तो एक सेल्फ मुझे डालना पड़ेगा और मुझे डालना पड़ेगा कि सेल्फ, और दूसरा एक मुझे एनिमल ऑब्जेक्ट डालता हूँ मैं, एनिमल ऑब्जेक्ट। मैं बोलता हूँ कि इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो क्या होना चाहिए, ये रिटर्न करे, रिटर्न क्या करे, RETURN, रिटर्न करे सेल्फ डॉट नेम NAME प्लस सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट और एनिमल ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ये दोनों के नाम को जोड़ दो, वही मेरा प्लस होगा। प्लस क्या डिफाइन कर रहा है, हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि हम दो ऑब्जेक्ट के जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे एनिमल क्लास के, तो वो उसके नाम को जोड़ के रिटर्न कर देगा। तो चलो एनिमल ऑब्जेक्ट के नेम को रिटर्न कर दो, मैंने ये यहाँ एनिमल क्लास को ऐसे डिफाइन किया। अब मैं डॉग और कैट को जोड़ता हूँ, तो आप यहाँ चेक कर सकते हो ये क्या है, डॉग एंड कैट। और यहाँ पे मैं एक और मैं जोड़ देता हूँ कि ऐसे नहीं करो, एक और चीज़ करो कि यहाँ पे एक सिंबल लगाओ और एक और जोड़ दो, ऐसे करो। तो डॉग कैट, तो ये बता रहा है कि अगर मैंने डॉग और कैट को जोड़ दिया तो वो क्या बन जाएगी, डॉग कैट। कोई साइंटिस्ट है वो डॉग और कैट के बीच में मिलन करवा रहा है, क्लोनिंग करवा रहा है, तो क्या बना देगा, एक नए प्रकार का जानवर जो कि डॉग कैट होगा, ऐसा कुछ होगा, डॉग कैट होगा। तो चलो इसका टाइप चेक करते हैं कि भाई ये है क्या, डॉग और कैट को मैंने जोड़ा तो ये इसने दिया क्या एक्चुअली में। तो चलो चेक करते हैं। तो मैं टाइप ऑफ इसका देख लेता हूँ कि क्या है, क्या ये डॉग प्लस कैट को जोड़ा, तो मैं ये रिटर्न क्या कर रहा है, डॉग और कैट को मैंने जोड़ा, दो जानवरों को जोड़ा तो मैंने एक स्ट्रिंग मिल गई मुझे। ये क्या बात हुई, ये तो सेंस नहीं बना रहा है। जैसे कि मैंने एक 5+5 जोड़ा और वो कुछ अलग ही दे रहा है, वो एक साउंड दे रहा है, तो ये तो गलत बात है। तो मैं दो ऑब्जेक्ट को, एनिमल ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा हूँ, तो वो एक स्ट्रिंग दे रहा है या एक नंबर ही दे देगा, तो ये थोड़ी कोई अच्छी बात हुई। तो अच्छी बात क्या होनी चाहिए थी, अच्छी बात ये होनी चाहिए थी कि मैं दो ऑब्जेक्ट को जोड़ूं, एनिमल ऑब्जेक्ट को, तो ये स्ट्रिंग नहीं रिटर्न करना चाहिए था, इसको एनिमल ही रिटर्न करना चाहिए था, है ना। मैं दो दो जानवरों को जोड़ूंगा, जानवर आना चाहिए, ना कि कोई स्ट्रिंग आ जाना चाहिए। तो यार ये गलत चीज़ है, सही बात है, ये गलत चीज़ तो है। अब क्या करना है, तो हमको कुछ अलग चीज़ करनी पड़ेगी कि मैं दो जोड़ूं तो ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करे, एनिमल ऑब्जेक्ट, ना कि स्ट्रिंग रिटर्न करे।
इसमें और भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि मैं डॉग वन प्लस कैट वन को जोड़ दिया, फिर वापस मैंने डॉग वन को इसमें जोड़ दिया, तो ये बोल रहा है भाई 3 तो आप जोड़ ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि कैन ओनली कॉन्कैटिनेट कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट एनिमल। मतलब कि डॉग प्लस कैट अपन के पास क्या आया, एक स्ट्रिंग आया। तो इधर ये बोल रहा है कि भाई तुमने डॉग और कैट जोड़ लिया, ये तो सही है। तो ये एक्चुअली में क्या इसने रिटर्न किया, इसने रिटर्न किया स्ट्रिंग। और आप स्ट्रिंग को जोड़ना चाहते हो एक डॉग से, एक एनिमल से, तो ये थोड़ी चलेगा। क्योंकि हम क्या, जैसे कि मैं 5 को भैंस के साथ जोड़ना चाहता हूँ, बाहर से भैंस उठा के लाया और 5 उसके साथ जोड़ दिया, तो ये कोई सेंस होता है या, ये कोई सेंस नहीं होता। तो ये यहाँ पे एरर रेज करेगा। तो इतनी डिफ़िकल्टी आ जाएगी अगर आप ऐसा डिफ़ाइन करोगे, एक सेंसिबल ऐड नहीं बनाओगे। वो रिटर्न क्या करना चाहिए, एक क्या रिटर्न करना चाहिए, एक एनिमल ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहिए। तो अपन ने क्या रिटर्न किया, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर दी इसकी। तो नहीं करना चाहिए था अपन को ऐसा। तो हमको करना क्या चाहिए था, अपन को रिटर्न करना चाहिए था एक एनिमल क्लास ही रिटर्न करनी चाहिए थी। तो एनिमल क्लास बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, एक तो एनिमल हमको ऐसे लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं एनिमल ही रिटर्न करूँगा, ये रहा एनिमल। और एनिमल रिटर्न करने के लिए अपन को 3 आर्ग्यूमेंट चाहिए होंगे। तो ये पहला आर्ग्यूमेंट तो ये रहा, नेम को ऐड कर लो ऐसे, और बोलूँगा कि और कंट्रोल वी, और एक और कंट्रोल वी मैं कर देता हूँ, कंट्रोल वी, और बाद में एक ब्रैकेट। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, सेल्फ डॉट नेम की जगह मैं क्या करता हूँ, नेम की जगह एक ब्रिड ब्रिड को ऐड कर लो, BRED को, ब्रिड को ऐड करो। और यहाँ पे भी ब्रिड, BRED, ब्रिड। और यहाँ पे नेम की जगह साउंड ऐड करो, कि मतलब कि 2 ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा है तो उनकी ये 3 एट्रीब्यूट भी जुड़ जाएंगे। ऐसा कुछ मैंने एक एनिमल ऑब्जेक्ट बना कि एनिमल ऑब्जेक्ट को अगर हम 2 एनिमल को जोड़ेंगे तो ये तीनों जुड़ जाएंगे, और वो रिटर्न करेगा एक ऐसा एनिमल जिसका साउंड, जिसका नेम कैसा होगा, कि जुड़ा हुआ नेम होगा, जिसका जिसका ब्रीड क्या होगा, जुड़ा हुआ ब्रीड होगा। साउंड भी 2 टाइप का साउंड बोलेगा, पहले वो बोलेगा। तो साउंड को साउंड यहाँ पे भी साउंड कर देता हूँ, तो ये मेरा साउंड भी बन गया है। अब तो मैंने मेक साउंड भी, अब ये क्या रिटर्न करेगा, अब ये रिटर्न करेगा, ऐड करने में क्या रिटर्न करेगा, एक एनिमल ही रिटर्न करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे डॉग, टाइप ऑफ डॉग प्लस कैट किया मैंने, तो ये बता दिया हाँ भाई ये एक एनिमल क्लास से बिलोंग करता है। अब मैं एनिमल क्लास के अंदर डॉग वापस जोड़ सकता हूँ, तो ये बता रहा है हाँ ये देखो ये एक एनिमल क्लास ही है। अब मैं कई सारे ऑब्जेक्ट जोड़ सकता हूँ, जैसे डॉग जोड़ दिया, कैट वापस जोड़ दिया, कैट वन, डॉग वन, डॉग वन। और इसको मैं किसी से असाइन कर देता हूँ कि एक नया प्रजाति, नया कुत्ता, कुत्ता कुत्ता कमीना, कुत्ता कमीना नाम का एक बन गया मेरा एक जानवर। कुत्ता कमीना, उसमें क्या कैसे क्या 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 कौन कौन से जानवर जोड़ेंगे तो कुत्ता कमीना बनेगा। डॉग जोड़ेंगे, कैट जोड़ेंगे, कुत्ता बिल्ली लिख देता हूँ, कुत्ता बिल्ली, कुत्ते बिल्ली की पैदाइश। अच्छा ऐसा ही कुछ होगा, तो कुत्ता बिल्ली ऐसा कुछ अपना बन गया। चलो कुत्ता बिल्ली, कुत्ता कमीना तो कहाँ से नेम ऐसा सही नहीं लग रहा। तो ये मैंने जोड़ भी दिया। ये क्या बोल रहा है भाई, कुत्ता बिल्ली इज इक्वल टू, इंस्टीड ऑफ, कैन नॉट असाइन टू एक्सप्रेशन हियर, मे बी यू मींट इक्वल टू। क्यों भाई, ये ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ यहाँ पे नेमिंग मैंने सही नहीं करी, नेमिंग में अंडरस्कोर आता है भाई। तो ये मेरा कुत्ता बिल्ली बन गया। तो कुत्ता बिल्ली कैसा देखता हूँ, कुत्ता बिल्ली है क्या भाई, कुत्ता बिल्ली,
कुत्ता बिल्ली, ये भी बोल रहे हैं हाँ भाई ये एनिमल ही है। तो यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन डिफाइन हो चुका है एनिमल्स के बीच में। जो भी एनिमल इस जो भी ऑब्जेक्ट बनेंगे एनिमल क्लास से वो ऐड हो सकते हैं। उसी उसी प्रकार हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या ऐड की जगह क्या होगा, MUL होगा, MUL होगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर MUL अंडरस्कोर अंडरस्कोर। फ्लोर डिवीजन के लिए भी होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होता है। वो आप डॉक्यूमेंटेशन में चेक कर लेना। क्या चेक करोगे, सर्च करना ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन पाइथन डॉक्स सर्च करोगे तो आपके पास आ जाएंगे कि कौन कौन से ऑपरेशन के लिए कौन कौन सा डंडर मेथड या मैजिक मेथड आप यूज कर सकते हो। तो ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। इसने रिटर्न तो कर दिया। अब मैं बोलता हूँ भाई ये जो मैंने डॉग बनाया, डॉग वन बनाया, वो साउंड तो करे, डॉट मेक साउंड। तो ये साउंड कैसा करता है, तो ये देखो भौं 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 इसने साउंड किया। लेकिन यार यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा कैसे आएगा, मैं डॉग वन प्लस मेक साउंड करूँ तो यार असल में साउंड आनी चाहिए, तो वो कैसे आएगी। तो कई लोगों को पता ही होगा कौन सा अपन अलग अलग आप सर्च करना कि टेक्स्ट टू स्पीच सर्च करना, आप गूगल पे सर्च करो टेक्स्ट टू स्पीच इन पाइथन तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। एक अल्टरनेट ऑप्शन बताता हूँ Win32 API से, विंडोज की API है। तो ये यहाँ पे मैंने नीचे पहले से ही बना रखा है एनिमल क्लास, और मैं यहाँ पे ये कॉपी करता हूँ, और ये जो मैं इंपोर्ट Win32 क्लाइंट, ये मैं इंपोर्ट कर दिया मैंने, और मैं सैपी वॉइस का यूज कर रहा हूँ। और जब मेक साउंड हो ये प्रिंट भी करे और क्या करे, और करे कि ये साउंड भी करे। तो ये यहाँ पे मैंने कर भी रखा है, यहाँ पे सेल्फ डॉट स्पीकर, ये रहा सेल्फ डॉट स्पीकर, और ये ऐसे साउंड करे, कंट्रोल सी, और ये यहाँ पे मैं इस पर भी डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे इसके नीचे मैं ये कर देता हूँ भौं, और यहाँ पे कुछ और डाल देता हूँ, ये एच। उसके बाद यहाँ पे भी एच डाल देता हूँ, एच के बीच में यार कुछ ऐसे साउंड करता है तो रियलिस्टिक लगे। और ये क्या होगा कि मतलब जो भी इसके पास जाएगा, जो भी टेक्स्ट जाएगा उसको स्पीक कर लेगा विंडोज 32 API की मदद से। तो बस सिंपल सी बात है। तो मैं सब चेक कर लेता हूँ, स्ट्रिंग में पास कर रहा हूँ और सब सही है। तो चलो अब मैं मेक साउंड करता भी हूँ। तो डॉग भी बना दिया, कुत्ता बिल्ली पहले से बना हुआ है। अब मैं कुत्ता बिल्ली को भी जोड़ दिया, टाइप भी देख लिया, डॉग कैट को भी जोड़ दिया। अब मैं डॉग वन का मेक साउंड करता हूँ। अब आप देखोगे कैसे ये साउंड करता है। ये एच बोल रहा है, तो एच नहीं बोलना है, इसको कुछ वो करना है, हम नहीं, ऐसा कुछ HMUR ऐसा कुछ बोले। क्या बोल रहा है ये, चलो यार ये भी ऐसा ही मज़ा नहीं आ रहा है, चलो हटा देता हूँ मैं इसको। ये ऐसे ही बस बोलता रहे, यही भौं 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 बोले, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि कुत्ता बिल्ली कैसा बोलेगा, कुत्ता बिल्ली को भी मेक साउंड करना चाहिए, क्योंकि ये भी तो एक मैंने स्पेशल जानवर बनाया है। तो मेक साउंड, और भाई मेक साउंड तो ये साउंड ऐसा कुछ करता है, भ्यू म्यू भ्यू भ्यू भ्यू। तो इस कुत्ते बिल्ली को हमने साउंड कराया साथ में, तो एक नई प्रजाति का साउंड कुछ ऐसा था।
तो टेक्स्ट टू स्पीच आप विंडोज़ में कैसे कर सकते हो, win32.com win32com.client है, इसको इंपोर्ट करो, उसके बाद स्पीकर, बाकी आप कोड देख ही लेना, आपको पता चल जाएगा। आप नहीं तो सर्च कर लो, चैट जीपीटी है उस पर सर्च कर लो, कई सारी चीज़ें हैं, आपको मिल ही जाएगा। अगर ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, जो विंडोज़ है उसके लिए है। अगर आप मैक यूज कर रहे हो, मैक में आप एक से कमांड होता है, टर्मिनल में जाना, वहाँ पे से कमांड होता है, उस से कमांड से हो जाता है। उसका ओएस डॉट सिस्टम से, लाइब्रेरी से आप काम कर सकते हो, तो वो और ज़्यादा ईजी होता है। तो ये रहा अपना एनिमल क्लास, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आपके पास होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मतलब कि जो सेंस करे, एनिमल को जोड़ना ये कुछ सेंस नहीं कर रहा है। तो एक जैसे कि वेक्टर होता है, वेक्टर आपको पता ही होगा। वेक्टर क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन भी होती है और एक इंटेंसिटी भी होती है, या अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया वेक्टर, ये वेक्टर है क्या, तो वेक्टर ये क्या बता रहा है कि वेक्टर वो चीज़ है, ये यहाँ पे कुछ बताएगा कि वेक्टर क्या है, जिसमें जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो वो वेक्टर होता है। केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर नहीं है, वो स्केलर है। और केवल डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड नहीं है, तो वो चीज़ क्या है, वो पता नहीं क्या है यार। मैग्नीट्यूड होता ही होता है, डायरेक्शन है वो सिर्फ एक डायरेक्शन ही है और कुछ नहीं है ना। एंटिटी जिसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, वो क्या होता है, अ वेक्टर होता है। तो आप जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा ही होगा, वेक्टर का एडिशन। तो मैं एक वेक्टर क्लास बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि क्लास बनाता हूँ एक वेक्टर क्लास वी सी। वैसे ये वेक्टर क्लास किस में मिल जाएगा अपन को, वेक्टर क्लास अपन को नमपाई में मिल जाता है। और पांडाज की स्पेशल अभी अभी अपडेट हुआ है, पांडाज का अपडेट आया है, उसमें वेक्टर क्लास भी आ चुका है। तो वेक्टर क्लास आ चुका है तो उसका यूज करेंगे, ना कि अपन खुद का क्लास बनाएंगे। अगर यूज करना, मैं बस बता रहा हूँ कि भाई ये ऐसे वेक्टर है, उसका किस लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग का एक सेंसिबल एग्जांपल जो कि रियल वर्ल्ड में यूज होता है। तो मैं बोल रहा हूँ क्लास वेक्टर है, तो सबसे पहले तो मुझे एक वेक्टर होता है, तो उसकी इसेंशियल चीज़ें क्या होती है, तो इसेंशियल चीज़ें क्या होती है उसकी, तीन डायरेक्शन में क्या क्या मैग्नीट्यूड्स हैं। तो मैं इनिट करता हूँ, इसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ पहले कि ये क्या क्या टेक क्या क्या लेगा, सेल्फ लेगा, फिर क्या लेगा, ये लेगा एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट लेगा। और सेल्फ डॉट एक्स क्या होगा, सेल्फ डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, सेल्फ डॉट वाई इज इक्वल टू वाई, और सेल्फ डॉट जेड इज इक्वल टू जेड। तो ये मेरा वेक्टर कंपोनेंट हो गया। अब मैं करता हूँ, मैं डिफाइन करता हूँ कि इसके बीच में एडिशन कैसा होगा। तो मैं बोल रहा हूँ भाई ऐड करो, अगर दो वेक्टर को हम ऐड करेंगे तो वो कैसा होगा, तो मैं सेल्फ पास करता हूँ और एक ऑब्जेक्ट, वेक्टर ऑब्जेक्ट ही पास करता हूँ, वी ओ लिख देता हूँ इसको, वी ओ वेक्टर ऑब्जेक्ट की जगह, कि ये वेक्टर ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या रिटर्न करना चाहिए, इसको रिटर्न करना चाहिए इसको सेल्फ डॉट एक्स, मैं करता हूँ सेल्फ डॉट एक्स, सेल्फ डॉट एक्स प्लस सेल्फ डॉट एक्स प्लस, और क्या रिटर्न करना है, सेल्फ डॉट एक्स प्लस और सेल्फ डॉट एक्स प्लस वेक्टर ऑब्जेक्ट प्लस एक्स, क्योंकि अपन दो ऑब्जेक्ट को, दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाते हैं, आपको पता ही होगा। तो वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर आप सर्च करोगे तो आपके पास आ जाएगा। तो ये रहा, जैसे कि ये ए प्लस बी करते हैं तो अपन को ए प्लस बी यहाँ मिलता है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमको जोड़ना है, तो वेक्टर ऑब्जेक्ट का भी अपन को क्या जोड़ना पड़ेगा,
एक्स से जोड़ना पड़ेगा, कॉमा सेल्फ डॉट वाई प्लस वेक्टर ऑब्जेक्ट का भी वाई जोड़ो, कॉमा सेल्फ डॉट जेड और वेक्टर ऑब्जेक्ट का भी जेड होना चाहिए, वेक्टर ऑब्जेक्ट का भी जेड होना चाहिए। तो ये मैंने अपन ने जोड़ लिया। अब क्या करना है हमको, तो ये रिटर्न तो कर लिया इसने सेल्फ डॉट एक्स वेक्टर ऑब्जेक्ट। अब मैं एक, चलो ये बना लिया मैंने, मैं एक वेक्टर है मेरा कि वेक्टर v1, मेरा v1 वेक्टर है, v1 वेक्टर है, उसमें मैं बोलता हूँ कि भाई ये वेक्टर क्लास से बिलोंग करता है और ये क्या है, ये वन आई कैप वन जे कैप ऐसा 1 2 3 है, 1 2 3 है, ऐसा कुछ है। तो ये v1, अब मैं v1 चेक करता हूँ कि ये v1 भाई है क्या, ये क्या दे दिया इसने, अच्छा तो ये v1 है क्या, इसको मैं डिलीट मारता हूँ पहले, तो इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट एक्स। सो मैं v1 चेक करता हूँ कि v1 है क्या एक्चुअली में। तो ये बोल रहा है भाई ये एक वेक्टर है, वेक्टर है, वेक्टर ऑब्जेक्ट है ना, वेक्टर ऑब्जेक्ट है। तो ये एक वेक्टर हमको मिल गया। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट v1 करता हूँ। तो ये बोल रहा है हाँ भाई ये ऑब्जेक्ट ही है, क्यों इसके पीछे पड़े हो। तो भाई मैं चाहता हूँ इसके अलावा और थोड़ा इंफॉर्मेशन दे, मतलब कोई सेंसिबल इंफॉर्मेशन दे। मुझे पता है भाई ये वेक्टर है, लेकिन इंफॉर्मेशन तो सही दे। तो यहाँ पे अपन एस टी आर डिफाइन कर सकते हैं कि हम प्रिंट करें उस ऑब्जेक्ट को, तो पता चले यहाँ भाई ये एक सेंसिबल ऑब्जेक्ट है। सो एस टी आर डिफाइन करो डंडर मेथड, या डंडर मेथड बहुत ज़्यादा यूज कर रहा है, तो इसमें सेल्फ पास करेंगे, सेल्फ पास करेंगे तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, ये चलो रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा आर ई टी यू आर एन, रिटर्न करेगा। मैं बोलता हूँ एफ स्ट्रिंग रिटर्न करे सेल्फ डॉट एक्स, सेल्फ सेल्फ डॉट एक्स, सेल्फ डॉट एक्स आई कैप होगा है ना, आई कैप सिंबल, सिंबल सर्च कर लेता हूँ मैं, ये आई कैप, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ भाई, ये मुझे दे दे। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ भाई, ये होना चाहिए। तो आई कैप यहाँ पे, और फिर ये प्लस करे, प्लस करे, प्लस रिटर्न नहीं करे। अगर x की वैल्यू मैं नेगेटिव में डालूँ तो ये नेगेटिव करे और पॉजिटिव करे, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप कैसे इसको आप करोगे। तो मैं अभी प्लस ही डालता हूँ, ये पूरा बिल्कुल सही नहीं दिखाएगा अगर हम नेगेटिव में डालते हैं। तो सेल्फ सेल्फ डॉट वाई, और वहाँ पे वापस एक और सेल्फ डॉट जेड डाल देते हैं, सेल्फ डॉट जेड डाल देते हैं, और इसके पास में अपन को पैरेंथेसिस लगा देते हैं और बाहर एक ये लगाते हैं। अब मुझे आई कैप मिल ही गया है, अब जे कैप चाहिए मुझे, जे कैप चाहिए, तो जे कैप का भी मुझे मिल गया, जे कैप का भी मिल जाएगा। कहाँ गया जे कैप, मुझे जे कैप यहाँ लगा देता हूँ, कंट्रोल वी, और फिर क्या चाहिए मुझे, के कैप, तो ये के कैप ही मिल जाएगा। अब ये कॉपी करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, के कैप और कहाँ है, जे कैप, के कैप, ये रहा के कैप, के कैप, के कैप, के कैप। चलो इसको कॉपी करने की कोशिश वापस करता हूँ, ये है, अरे यार सिंपल दे देना यार, के कैप,
ये के कैप कहाँ गया? के कैप मिलेगा नहीं मुझे लगता है। के कैप मिले मुझे यार, मिल जा भाई, मिल जा। ये रहा। इसको यहाँ तक कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे कोई कैप मिलेगा मुझे, है ना? कहीं पे था यार, देखता हूँ, इसमें ही सर्च करूँगा आज मैं, के कैप ढूंढ के रहूँगा, चाहे वीडियो पूरा हो नहीं हो, के कैप मुझे मिलेगा। ये रहा के कैप, चलो के कैप मिल गया। तो मैं ये के कैप डाल देता हूँ यहाँ पे, बाद में के कैप आएगा, के कैप, और मैं इसको हटाता हूँ, नहीं हो गया, और ये यहाँ पे मिट गया। तो सेल्फ डॉट एक्स आई कैप प्लस सेल्फ डॉट आई जे कैप प्लस सेल्फ डॉट आई के कैप, तो इससे क्या होगा अभी देखते हैं। तो मैंने पहले v1 को प्रिंट किया, v1 चेक किया था, तो ये दे रहा था वेक्टर है, कि ये वेक्टर बता रहा है, भाई मुझे पता है वेक्टर है। अब मैं प्रिंट किया तो अब ये क्या आएगा, ये देखो, 1 आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप, ऐसा कुछ आ गया, है ना? तो ऐसा कुछ था। तो अब मैं जोड़ता हूँ v1 प्लस वी वन कर लेता हूँ, v1 प्लस वी वन, मैं करता हूँ कि ये v1 प्लस वी वन भाई क्या है, तो ये बोले 2 4 6 है, ये 2 4 6 है, 2 4 6 है, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, इसका टाइप चेक करता है, कंट्रोल या टाइप बाहर ही लिखता हूँ भाई कि ये क्या है टाइप इसका, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी, टी वाई पी ई टाइप। तो बोल रहा है भाई ये टपल दे दिया, मैं दो वेक्टर दोनों टपल दे दिया इसने। तो जैसे कि मैंने एनिमल क्लास में किया था भाई, एनिमल रिटर्न कर रहा था, मुझे वेक्टर भी, मैं वेक्टर को दो वेक्टर को जोड़ को, या वेक्टर ही आता है, कौन सा अपन को टपल मिलता है, दो वेक्टर को टपल आता है, ये कोई बात हुई? तो ये ऐसा भी गलत है। तो अब मैं वापस एक बार v1 जोड़ देता हूँ, v1 प्लस वी प्लस वी, तो टपल को आप ऑब्जेक्ट वेक्टर के साथ ही जोड़ दोगे, तो कैन ओनली कॉन्कैटिनेट टपल नॉट वेक्टर टू टपल। ये बोला भाई टपल के साथ वेक्टर भी, टपल ही कॉन्कैटिनेट कर सकता हो, टपल को टपल के साथ ही कॉन्कैटिनेट कर सकता हो, ये मुझे पहली बार पता चला यार, टपल को भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं क्या, 1 2 3 प्लस 2 3, हाँ भाई कर सकते हैं, टपल को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। मैं एक टपल बनाता हूँ, मैं बना के देखता हूँ यार, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। एक मेरे पास ये टपल है, चल ये टपल है मेरे पास, ये मेरा टपल है। अब मैं टपल के साथ में टपल प्लस करता हूँ कि भाई ये जोड़ ले, तो ये जुड़ गया, अच्छी बात है यार, जुड़ गया। अपेंड भी कर सकते हैं क्या टपल को, टी प्लस अपेंड, अब मैं टी देखता हूँ भाई, अपेंड मेथड ये सब परफॉर्म करता है, नहीं करता, टी है क्या, हाँ भाई ऐसा ही है, टी में चेंजेस नहीं है भाई, सही है। चलो, क्योंकि टी टपल एक क्या है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, सो ये बोल रहा है कि हाँ भाई आप परफॉर्म कर सकते हो, टपल के साथ टपल जोड़ सकते हो, ना कि वेक्टर, क्योंकि v1 प्लस वी वन क्या रिटर्न कर रहा था, v1 प्लस वी रिटर्न कर रहा था यहाँ पे एक टपल, और अपन यहाँ v1 ये क्या है, एक वेक्टर है, तो टपल को वेक्टर के साथ जोड़ रहे हैं, तो ये बोला भाई नहीं ऐसे नहीं कर सकते। तो ये भी एडिशन क्या रिटर्न करना चाहिए, एक वेक्टर ही रिटर्न करना चाहिए, ना कि एक टपल। तो मैं यहाँ पे रिटर्न एफ स्ट्रिंग की जगह मैं क्या करता हूँ,
यहाँ मैं बोलूँगा भाई वेक्टर रिटर्न करो, वेक्टर रिटर्न करो। वेक्टर में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट होते हैं? वेक्टर के 3 आर्ग्यूमेंट है, एक्स वाई और जेड। वैसे 4 आर्ग्यूमेंट है, वैसे 4, एक आर्ग्यूमेंट खुद ऑब्जेक्ट ही होता है, तो अपन को 3 आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे केवल और केवल। तो यहाँ पे मैंने ये कर लिया और ये हटा के ये कर लिया कि भाई इसने वेक्टर, कि भाई यार ये वेक्टर है, कि भाई ये वेक्टर है। तो यहाँ पे मैं प्लस नहीं करूँगा, यहाँ प्लस की जगह मैं कॉमा लगा दूंगा कि भाई ये रिटर्न करो। नहीं नहीं, प्लस प्लस ही था, सॉरी, ये कॉमा लगा हुआ ये पहले से। और मैं कहाँ गया यार? अच्छा, यहाँ मैं वेक्टर लगा दिया, गजब। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी कर ली मैंने। एफ स्ट्रिंग, चलो अब वेक्टर मुझे यहाँ पे करना है ना, ये वेक्टर, ये वेक्टर रिटर्न करो। उसके आर्गुमेंट क्या क्या हैं? 3 आर्गुमेंट है, ऐड में 3 आर्गुमेंट। वेक्टर पहला आर्गुमेंट ये इतना, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा नए और का, और ये जेड हो जाएगा नए का। और ऐसा वेक्टर रिटर्न करो अगर कोई जोड़ने को बोले तो चलो जोड़ लेते हैं। मैं v1 प्लस, पहले मैं v1 प्लस v2 जोड़ता हूँ। चलो v1 प्लस v1, अब v प्लस v1 वापस ये बोलता है भाई ये रहा v1 प्लस v1 प्लस v1। अब अब मैं बोलता हूँ कि टाइप ऑफ v1 प्लस v2, ये बोला भाई अब ये वेक्टर ही है। अब मैं प्रिंट करता हूँ कि प्रिंट इसको करता हूँ कंट्रोल सी, और मैं प्रिंट करता हूँ कि ये क्या है। तो बोल रहा है हाँ भाई ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर ही होगा। इसका टाइप भी चेक कर लोगे तो वेक्टर ही निकलेगा। चेक कर लेते हैं ये तो भाई, ई बाई पी ई, टाइप क्या है इसका? वेक्टर है। तो ये अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग में पाइथन में क्या होती है और अपन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे अपन डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट का के बीच में ऑपरेशंस को। जनरल ऑपरेशन जैसे कि हमने प्लस कर लिया, जैसे कि हमने माइनस कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, गुणा भाग जोड़, बाकी सब जो भी करना था वो कर लिया, लॉग निकाल लिया, वो निकाल लिया, ये निकाल लिया, वो सब ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंतर्गत आता है पाइथन में। तो ये ही था अपना। तो यार इतना बहुत है बिना मतलब का, बस इसमें मज़ा आया कि मेक साउंड अच्छा लग रहा था। वापस एक साउंड करके चलते हैं। भाई डॉग एक साउंड वापस करो। ये मतलब ओम भूर्भुवः स्वः क्यों कर रहा है? तो कोई नहीं, चलो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में इस प्लेलिस्ट में, जिस प्लेलिस्ट में ये वीडियो है उसमें मैं कॉन्सेप्ट को डिटेल्स में डालूंगा, टू फुल डिटेल में अलग अलग कॉन्सेप्ट डालता रहूँगा, जिससे कोई छूटे नहीं, कोई भी चीज़ छूटे नहीं। हाँ, आपको एक चीज़ परेशान कर रही होगी कि भाई ये सेल्फ क्यों नहीं डाल रहे हो, तो आप डालो, क्यों नहीं डालते हो? जैसे कि ये मैं एक साउंड सिर्फ डॉट से कर दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ डॉग वन है, ये डॉग वन डॉट मेक साउंड कर रहा हूँ। और इसमें मैंने तो बोला है भाई मेक साउंड, आपको चेक करोगे इसमें एक आप सेल्फ डाल रहे हो, एक आर्गुमेंट है, लेकिन आप इसमें तो एक भी आर्गुमेंट नहीं डाल रहे हो। क्यों? तो ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मैं बोलूँगा भाई ये डॉग जो आर्गुमेंट है वो जा रहा है भाई पहले से ही, वो ऑटोमेटिकली चला गया है। बोले मैं ऐसे तो करना ही नहीं चाहता, कोई बोले तो हाँ मत करो, आप ऐसे करो। क्यों नहीं कर रहे हो ऐसे? एनिमल, एनिमल डॉट मेक साउंड, MEK, मेक साउंड, और उसमें ये क्या डाल दो, ऑब्जेक्ट डाल दो, कोई बात नहीं, डॉग वन डाल दो, तो ये भी करेगा। तो एक्चुअली में ये अपन ये रन कर रहे हैं, तो एक्चुअली में ये इसमें कन्वर्ट करता है और डॉग वन डाल देता है, ये ऑब्जेक्ट डाल देता है अपने आप ही।
जब भी आप क्रिएट करोगे और कोई फंक्शन को कॉल करोगे डॉट से, डॉट मेथड यूज में लोगे, डॉट वाला जो एनालॉजी जो भी है, ये वाला डॉट कन्वेंशन यूज में लोगे, तो भाई ये डॉग डाल देगा, ऑब्जेक्ट डाल देगा अपने आप। सेल्फ इसलिए लिया, पहला आर्ग्यूमेंट हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, हमेशा नहीं होगा। एक जब क्लास मेथड अपन मैं डिस्कस भी करूँगा, क्लास मेथड के टाइम नहीं करता है, बाकी तो सेल्फ जरूरी है। सॉरी, क्लास नहीं, स्टैटिक मेथड। तो आई थिंक अब ये भी समझ में आ गया होगा कि इसलिए भाई मैं सेल्फ नहीं डाल रहा था, यहाँ पे कुछ डाल ही नहीं रहा था। आप बोले थे भाई एक आर्ग्यूमेंट तो जरूरी है, नहीं भाई उसने डाल दिया है अपने आप ही। तो यार कितने मिनट का वीडियो है ये? 45 मिनट का। यार ऐसा इतना कम वीडियो कैसे बनाऊँ मैं? एडिटिंग तो कर नहीं पाऊँगा, इतना टाइम ही नहीं मिलता। अब किसी को हायर करूँ, उतना पैसा नहीं मिलता। तो कोई नहीं यार, तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के फॉलो करते रहो, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहो, पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, एक एक कॉन्सेप्ट में सारी चीज़ डाल दूंगा कि भाई ये नहीं आया ये ले भाई, ये ऐसे बताऊँगा मैं। चलो ठीक है, कंट्रोल